नमस्कार। आज हम एक ऐसे दिन पर बात कर रहे हैं जो सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, बल्कि अपनी जड़ों से जुड़ने का एक बहुत गहरा मौका है। सर्वपितृ अमावस्या, पितृपक्ष का वो आखिरी और सबसे खास दिन। बिल्कुल। और ख़ास इसलिए भी, जैसा आपने कहा, कि ये उन अनगिनत पूर्वजों को याद करने का दिन है, जिनके बारे में शायद हम जानते भी नहीं। नाम तक हमें याद नहीं होते कई बार, पर देखिए, उनके होने से ही हम हैं। हाँ, और इसी गहरे पहलू को थोड़ा और समझने के लिए आज हम सर्वपितृ अमावस्या, महत्व और विधि नाम के स्रोत के कुछ हिस्सों पर विस्तार से बात करेंगे। हम जानना चाहते हैं कि आखिर ये दिन है क्या, क्यों इतना अहम है। और इसे कब, कैसे मनाया जाता है, किन किन के लिए है, ये सब बातें। हाँ, बिल्कुल। ये सोचना भी कितना गहरा है कि एक दिन उन सब के लिए है जिनकी वजह से हम हैं, चाहे हम उन्हें जाने या ना जाने। सही बात है। ये एक तरह से सामूहिक याद और सम्मान का दिन है। तो चलिए इसी सामूहिक सम्मान की भावना को थोड़ा और खोलते। सबसे पहले ये बताइए, इस दिन को सर्वपितृ अमावस्या के अलावा और कुछ कहते हैं और इसका ठीक ठीक मतलब क्या है? हाँ, इसे महालया अमावस्या भी कहते हैं। और इसका सबसे बड़ा महत्व ये है कि ये खास तौर पर उन सभी, मतलब ज्ञात और अज्ञात दोनों तरह के पितरों यानी पूर्वजों के लिए है, जिनकी मृत्यु की सही तारीख, वो तिथि हमें पता नहीं है। अच्छा। या फिर ऐसा हुआ हो कि किसी वजह से उनका श्राद्ध पितृपक्ष के दौरान उनकी तिथि पर नहीं हो पाया, छूट गया हो। ओह! तो मतलब ये एक तरह का क्या कहें, कैच ऑल जैसा दिन है कि कोई भी छूटे हुए या अज्ञात पूर्वज हैं तो उनको सम्मान देने का ये एक मौका है? हाँ, कुछ ऐसा समझ सकते हैं आप। स्रोत इसे ऐसे समझाता है कि ये सभी वंशजों की तरफ से अपने सभी पितरों के लिए एक सामूहिक श्रद्धा जताने का संकल्प है। ये सिर्फ अपने माँ बाप या दादा दादी के लिए नहीं है, बल्कि पूरी वंशावली के लिए है, ज्ञात अज्ञात सब के लिए। ये दिलचस्प है। तो फिर इस दिन का इतना ज्यादा महत्व क्यों माना जाता है? इसके पीछे क्या सोच है, क्या मान्यता है? देखिए, एक गहरी मान्यता ये है कि पितृपक्ष का जो ये आखिरी दिन है, अमावस्या। हाँ, हम्म। इस दिन सभी पितर धरती पर अपने वंशजों के पास आते हैं। वो एक उम्मीद रखते हैं कि उनके बच्चे, उनके वंशज उन्हें याद करेंगे, उनके नाम से जल देंगे, अन्न देंगे, जिससे उन्हें तृप्ति मिले, संतुष्टि मिले। और अगर ऐसा किया जाए, मतलब विधि विधान से, तो उसका क्या फल मिलता है, क्या माना जाता है? मान्यता तो यही है कि इससे पितृदोष दूर होता है। पितृदोष। हाँ, पितृदोष यानी वो बाधाएं या मुश्किलें जो शायद पूर्वजों के अतृप्त रहने से जीवन में आती हैं, ऐसा माना जाता है। और इसके साथ ही ये भी माना जाता है कि ऐसा करने से परिवार का भला होता है, कुल का कल्याण होता है और सेहत भी अच्छी रहती है। ये बात तो वाकई गौर करने वाली है कि कैसे हमारी सेहत, हमारी खुशहाली, इसको अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान और उनकी याद से सीधे सीधे जोड़ा गया है। ये सिर्फ एक धार्मिक रस्म नहीं लगती फिर तो। नहीं, इसका एक गहरा मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पहलू भी रहे। बिल्कुल। हाँ, हमारी संस्कृति में अक्सर ऐसा होता है कि वर्तमान और अतीत, व्यक्ति और उसका कुल, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए माने जाते हैं। हाँ, और पूर्वजों का आशीर्वाद उसे एक तरह की सकारात्मक ऊर्जा के तौर पर देखा जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं समय की। स्रोत में जिक्र है कि 2025 में ये तिथि 21 सितंबर रविवार को पड़ रही है। तो क्या रविवार को अमावस्या होने का कोई खास मतलब है? हाँ, बिल्कुल। स्रोत इस पर जोर देता है। जब अमावस्या रविवार को पड़ती है तो इसे और भी शुभ और शक्तिशाली माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन गुरु ग्रह की कृपा, सूर्यदेव की शक्ति और पितरों की तृप्ति, इन तीनों का एक साथ संयोग बनता है। गुरु कृपा, सूर्य शक्ति और पितृ तृप्ति। वाह, ये तो वाकई एक बहुत मजबूत संयोग लगता है। अच्छा, अब जगह की बात करें। क्या ये श्राद्ध कर्म कहीं भी कर सकते हैं या कुछ खास जगहें हैं? देखिए, स्रोत साफ कहता है कि आप अपने घर पर ही किसी साफ सुथरी जगह पर ये कर सकते हैं। श्रद्धा सबसे जरूरी है ना। हाँ, वो तो है। घर पर अपनी सुविधा से किया गया तर्पण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहां इसे करना मतलब ज्यादा पुण्य कमाने वाला माना जाता हो? हाँ हाँ, बिल्कुल है। अगर मुमकिन हो तो काशी यानी वाराणसी में पितृकुंड नाम की एक जगह है। पितृकुंड। हाँ, या फिर गया जी, प्रयागराज या गंगा नदी के किनारे स्नान करके तर्पण करना, ये बहुत शुभ माना गया है। इन जगहों का पितरों से जुड़े कामों के लिए खास महत्व बताया गया है हमारी परंपरा में। समझ गए। तो मतलब अगर सुविधा ना हो तो घर पर, और अगर जा सकें तो इन तीर्थों पर करना और भी अच्छा है। अब एक और अहम सवाल मेरे मन में आ रहा है कि ये श्राद्ध किन किन पूर्वजों के लिए करना चाहिए? क्या ये सिर्फ अपने निकटतम परिवार जैसे माँ बाप या दादा दादी के लिए ही होता है? नहीं नहीं,
यहीं पर तो सर्वपितृ अमावस्या का असली मतलब सामने आता है। जैसा नाम ही है, सर्वपितृ यानी सभी पितर। हाँ, सर्व मतलब सभी। बिल्कुल। तो स्रोत के मुताबिक ये उन सभी पूर्वजों के लिए है जिनकी मृत्यु तिथि हमें पता नहीं है या जिनका श्राद्ध किसी कारण से सालों से नहीं हो पाया है। सभी का मतलब कितना व्यापक है यहाँ। क्या इसमें दूर के रिश्तेदार भी आ जाते हैं या परिवार के वो लोग जिनसे शायद हम कभी मिले भी ना हो? हाँ, स्रोत बिल्कुल साफ करता है इस बात को। इसमें मातृपक्ष यानी माँ का पूरा परिवार, नाना नानी वगैरह, पितृपक्ष यानी पिता का परिवार, दादा दादी वगैरह, और साथ ही दादी, नानी, मौसी, चाचा, भाई, बहन, बेटी। मतलब आप सोचिए, परिवार और कुनबे के लगभग सभी ज्ञात और अज्ञात सदस्य इसमें शामिल हो जाते हैं। ये सचमुच बहुत बहुत व्यापक है। वाकई, ये तो पूरे वंश वृक्ष को ही समेट लेता है एक तरह से। अच्छा, अब आते हैं जरा व्यावहारिक बात पर कि इसे किया कैसे जाए। स्रोत में क्या तरीका बताया गया है, क्या विधि है इसकी? विधि में कई चीजें शामिल हैं, लेकिन उनका जो मूल भाव है वो शुद्धता, समर्पण और दान का है। सबसे पहले तो सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनना जरूरी है। ठीक है, शुरुआत शुद्धता से। फिर इसके बाद कुश, एक तरह की पवित्र घास होती है। हाँ, कुश घास। हाँ, कुश, काले तिल, पानी और अक्षत यानी साबुत चावल, इन चीजों को लेकर पितरों को याद करते हुए तर्पण किया जाता है। तर्पण मतलब उन्हें जल अर्पित करना। ये उनकी प्यास बुझाने का प्रतीक माना जाता है। जल अर्पण, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? फिर होता है पिंडदान। इसमें काले तिल, जौ, तुलसी के पत्ते और चावल का आटा या पके हुए चावल के पिंड बनाकर पितरों को अर्पित किए जाते हैं। ये एक तरह से उन्हें अन्न या भोजन देने का प्रतीक है। अच्छा, तो जल और अन्न दोनों अर्पित किए जाते हैं। क्या इसमें दान पुण्य का भी कोई खास महत्व है? हाँ, दान का तो बहुत महत्व बताया गया है। स्रोत के अनुसार जैसे गाय को चारा खिलाना, या किसी जरूरतमंद ब्राह्मण को कपड़े और भोजन देना, या किसी बुजुर्ग व्यक्ति को कुछ दक्षिणा देना, या उनकी जरूरत की कोई चीज देना, ये सब बहुत पुण्य के काम माने जाते हैं इस दिन। और कोई खास काम जो इस दिन करने का जिक्र हो? हाँ, एक और बात का जिक्र है, पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना। पीपल के पेड़ का भी पितरों से एक संबंध माना जाता है हमारी मान्यताओं में। अच्छा। और अगर संभव हो तो पितृसूक्त का पाठ करना चाहिए। ये कुछ मंत्र हैं जो पितरों की स्तुति में पढ़े जाते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया स्नान और शुद्धता से शुरू होकर फिर जल और अन्न अर्पण, फिर दान और आखिर में दीपक जलाना या मंत्र पाठ, ये सब शामिल है इसमें। तो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों ही स्तरों पर एक जुड़ाव दिखता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सिर्फ कोई एक अकेली रस्म नहीं है, बल्कि एक पूरी प्रक्रिया है जो हमें अपने अतीत से, अपने पूर्वजों से और साथ ही अपने समाज से भी जोड़ती है। दान के जरिए समाज से जुड़ाव होता है। स्रोत में एक जगह बड़ी भावुक करने वाली बात लिखी है जो मुझे बहुत छू गई। लिखा है, हम कई बार अपने जीवन की भाग दौड़ में उनका नाम भी याद नहीं रख पाते जिन्होंने हमें ये जीवन दिया, हमें संस्कार दिए और अपनी मेहनत से हमें इस दुनिया में जगह दिलाई। ये लाइन सच में सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, ये भाव बहुत गहरा है और ये दिन हमें शायद एक पल रुक कर उन सभी अनजाने पूर्वजों के बारे में भी सोचने का मौका देता है, जिनका नाम भले ही हमें ना पता हो, पर जिनकी वजह से आज हम सांस ले रहे हैं। ये सिर्फ एक कर्मकांड नहीं है, ये अपनी जड़ों के प्रति शुक्रगुजार होने का, उनसे एक कनेक्शन महसूस करने का एक तरीका है। ये एहसास तो बहुत अहम है। लेकिन मान लीजिए आज की तेज रफ्तार जिंदगी में या कोई दूर रहता है या किसी और वजह से ये सब खुद नहीं कर पाता, तो क्या उनके लिए कोई रास्ता है? क्या स्रोत इस बारे में कुछ बताता है? हाँ, स्रोत में इसका जिक्र आता है। उसमें एक उदाहरण के तौर पर बताया गया है कि कुछ संस्थाएं हैं, जैसे एक नाम वाराणसी डिवाइन सर्विसेज का दिया है। अच्छा। तो ऐसी संस्थाएं उन लोगों की तरफ से काशी के पितृकुंड जैसी पवित्र जगहों पर सामूहिक रूप से श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान, दान और पितृसूक्त पाठ वगैरह का आयोजन विधिपूर्वक करती हैं, जो लोग मान लीजिए खुद ये सब करने में समर्थ नहीं है या वहां जा नहीं सकते। ओह अच्छा, तो ये उन लोगों के लिए एक विकल्प हो सकता है जो शारीरिक रूप से शायद वहां मौजूद ना हो सकें पर अपनी श्रद्धा जताना चाहते हैं। हाँ, स्रोत में इस तरह के विकल्पों की जानकारी मिलती है। ये बस एक सूचना है जो स्रोत साझा करता है। ठीक है, तो अगर हम इस पूरी चर्चा का एक सार निकालें तो सर्वपितृ अमावस्या का असली मतलब क्या हुआ, निचोड़ क्या है इसका? सार यही है कि सर्वपितृ अमावस्या सिर्फ एक, आप कहें कि धार्मिक रस्म या छुट्टी का दिन नहीं है।
ये अपनी पूरी वंशावली, ज्ञात और अज्ञात, सबको एक साथ याद करने, सम्मान देने और उनसे दोबारा जुड़ने का एक गहरा और महत्वपूर्ण अवसर है। ये हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। हम एक बहुत बड़ी कहानी का, एक लंबी कड़ी का हिस्सा हैं। ये अपनी जड़ों से जुड़ाव का, अपनी पहचान को और गहराई से समझने का दिन है। बहुत ही अच्छी तरह से आपने समझाया। ये सिर्फ बीते हुए कल को याद करना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि आज हम जो हैं वो क्यों हैं, कैसे हैं। बिल्कुल। और यहीं पर मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगा जिस पे शायद हम सब बाद में सोच सकते हैं। अपनी पूरी वंशावली के बारे में सोचना, अपने उन अनजाने पूर्वजों के बारे में सोचना जिनका नाम तक हम नहीं जानते, ये हमारे आज को और हमारे आने वाले कल को कैसे बदल सकता है। अपने अतीत को इस तरह से सम्मान देना, उसे स्वीकार करना, ये हमारे आज के फैसलों पर, हमारे रिश्तों पर और हमारे जीवन जीने के तरीके पर क्या असर डालता है। ये वाकई सोचने लायक बात है कि कैसे अपने अतीत की गहरी समझ हमारे वर्तमान को रोशन कर सकती है। इस बहुत ही गहरी और जानकारी भरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। चलिए, इस बातचीत को हम श्रोत में दिए गए समापन मंत्र के साथ पूरा करते हैं। ओम पितृभ्यो नमः। सभी ज्ञात और अज्ञात पितर तृप्त हों, संतुष्ट हों, हमारे जीवन में शांति, अच्छी सेहत और हमारे परिवार की, हमारे वंश की रक्षा करें। हर हर महादेव। हर हर महादेव। Become part of our family today. Subscribe to Varanasi Divine Services and connect with the energy